फॉर्म 121 को लेकर मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं। ये आपका नया फॉर्म है जिसने यहाँ पर रिप्लेस किया है ओल्ड फॉर्म 15G और H को। इसको आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप 60 इयर्स बिलो एज पर्सन है और आपका इंटरेस्ट आ रहा है 50,000 अबोव 1 साल में, तो इस केस में आपको अगर टीडीएस से सेव होना है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा 121। अगर आपकी एज 60 इयर्स या अबोव है तो उस केस में अगर पूरे साल में 1 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, वो आपका क्रॉस कर जाता है, तभी आपको भरना है, उससे कम वैल्यू पर तो इस फॉर्म को फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 393 के सबसेक्शन 6 के रिगार्डिंग ये फाइल किया जा रहा है। अब एक पर्सन ने पूछा कि सर ये जो फॉर्म है 121, इसको फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? देखिए जो फॉर्म 121 है ये आपकी इंटरेस्ट इनकम को कवर करता है। तो आपकी अगर इंटरेस्ट इनकम जैसे पोस्ट ऑफिस से हो सकती है, एफडी पर, आरडी पर, या किसी बॉन्ड या डिबेंचर से भी हो सकती है, तो ऑल इनकम को कवर करता है। इसके अलावा कुछ अदर इनकम है जिसको ये फॉर्म कवर करता है। सबसे पहले तो आप स्पेसिफाइड लिमिट को चेक करें। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रोविजंस बनाए गए हैं टीडीएस के डिडक्शंस के, ये मंथली एप्लीकेबल होते हैं। जो भी वो बैंक से है, पोस्ट ऑफिस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर आपने एफडी की है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मंथली उनका आपका जो टीडीएस आप अर्न करते हैं वो उनका यहाँ पर एक्सपेंस है, तो उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करके सेक्शन 393 में मंथली डिपॉजिट करेंगे। जिस भी मंथ का टीडीएस है उससे नेक्स्ट मंथ में 7th तक जमा करना होता है। जैसे अप्रैल के महीने में जो भी इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस की लायबिलिटी आ रही है, तो वो अगले महीने की 7 तारीख से पहले करना होता है। तो हर महीने उनको जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट आती है। जो उसकी टीडीएस की रिटर्न है वो यहाँ पर क्वार्टरली फाइल होती है। तो उसमें भी यहाँ पर जिस भी क्वार्टर में ये एंड होता है, जैसे अप्रैल मई जून का, तो वो क्वार्टर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है वो पूरा मंथ उनको मिलता है। जैसे अप्रैल मई जून के लिए 31 जुलाई तक उनको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पर फॉर्म 121 की तो कोई लास्ट डेट नहीं बनाई गई है। पर अगर आपने जो ये फॉर्म है 121, अगर आप अप्रैल में फाइल नहीं करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर मई मंथ में फाइल करते हैं, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि अप्रैल के लिए आपने इसको फाइल नहीं किया। मतलब ये जो फॉर्म है इसको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है कि जैसे आपने फॉर्म भरा तो उस फॉर्म के अंडर में जो भी आपने एफडी से इंटरेस्ट इनकम आप अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो आपने डिक्लेयर कर दी कि आपकी जो है एस्टिमेटेड इतनी इनकम आएगी इस साल की, और उसके लिए आप ये जो फॉर्म है फाइल कर रहे हैं ताकि आपका टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। तो उस फॉर्म को फाइल करने से पहले जो भी मंथ्स हैं जो कि ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्म जो आपको ईयरली फाइल करना होगा। 1 साल आपका अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक कंसीडर होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है 121 फाइल करना होगा। 121 फॉर्म के रिगार्डिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं अलग अलग बैंक वाइज।